विश्वास करना है आज आपको। अगर आपके साथ एक अभिषेक दास की अगुवाई में आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके मुसीबतों के बीच में खड़ा हो जाएगा। क्यों? यीशु मसीह मुसीबतों के बीच में क्रूस पर लटका दिया गया। उन चुनौतियों को ले लिया उसने, क्रूस पर ले लिया मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों आज है संडे और संडे के दिन स्पेशल आप लोगों के लिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह का एक वीडियो लाया हूं, जिसमें प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अभिषेक और प्रार्थना आराधना और जो लोग विश्वास पे धैर्य रखते हैं और उस लाइन में चलते हैं उन लोगों के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें को कही है। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। परमेश्वर आज के इस वचन को देखे और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में बात करते हैं। कह रहा इनको कोड़े मारे जाएं, कह रहा मैं खाऊंगा। इनका लहू बहाया जाए, कहता मैं बहाऊंगा। इनके सिर पर कांटों का ताज रखा जाए, कह रहा मैं रखूंगा। उसने हर चुनौती को स्वीकार किया। मैं कह रहा हूं जो, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो पूरी दुनिया में महान हो गया, यीशु मसीह का नाम में। याद रखना, डरना नहीं है, आपको किसी बात से घबराना नहीं है। अगर आपकी परीक्षाएं आ रही हैं तो वो परीक्षाएं आपको गिरने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए आ रही हैं। आमीन। आपको गिरने के लिए नहीं बुलाया गया। बाइबल में लिखा कि अगर धर्मी जन 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। इसका मतलब अगर आपको कोई गिरना चाहता है तो ये विश्वास करना, आज रात फिर से आप तरक्की करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आपको दानियल 3:17 में पढ़ते हैं हम। देखो एक शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ क्या हुआ। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, राजा ने क्या किया? राजा ने इन तीनों को, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और पवित्रताई से चलने वाले लोग थे, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस समय में कि जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय राजा ने क्या किया? राजा ने इनको एक चैलेंज दे दिया। राजा ने क्या किया? चैलेंज दे दिया। क्या चैलेंज दिया? कि तुम जिसकी प्रार्थना करते हो क्या वो तुम्हें बचाने की भी शक्ति रखता है? उन्होंने कहा हाँ। कहता ठीक है। कहता आज मैं तुम्हें आग के भट्टी में डालूंगा, धधकती आग की भट्टी में, देखता हूं तुम्हारा परमेश्वर बचाता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? हो सकता है शैतान भी आपके विचारों में चैलेंज दे रहा हो आपको। आप बीमारी में हो, आपके पड़ोसी आपको बोल रहा हो। हम जब बीमार होते हैं तो आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं क्या तेरा परमेश्वर अब नहीं तेरे को बचा सकता? वही होती है आग की भट्टी। उसी समय अगर आप नेगेटिव बात करते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव बोलें। जैसा देखो क्या बोला शद्रक मेशक ने। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? क्या कहा उन्होंने? करे चैलेंज दिया उसने, लेकिन उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोलते करेगा, देखो करे राजा करे कि तू डाल दे हमें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। याद रखना, जितने लोग यहाँ पर कोई किसी समस्या को झेल रहे हैं, आज हाथ उठाकर कहो कि हमारा परमेश्वर हमें हर समस्या से बाहर निकालने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। और राजा ने जब आग में डाल दिया तो उसी समय राजा जब सोने चला गया और उसके बाद सुबह उठकर आया तो उसके बाद कह रहा होगा, अब तो शद्रक मेशक ऐसे कर रहे होंगे अंदर, हाँ जल गया आग। लेकिन जब राजा झांकने के लिए गया, कह रहा गड्ढा खोलो, कह रहा ढक्कन हटा इसका, और जैसे ढक्कन हटाया तो क्या देखता है? कह रहा बेहोश हो जाता राजा, कहता हिल जाता, कहता ये क्या? कहता मैंने तो इसमें 3 लोग डलवाए थे, इसमें 4 कहां से आ गए? हालेलुया। उसको 4 लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे आग की भट्टी में, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए। उसके कान फट रहे थे। उसने कहा आराधना प्रार्थना तो ठीक है, मैंने तो 3 डाले थे, चौथा कौन है? ध्यान से क्या देख रहा था? बाइबल में लिखा, हाँ पढ़ेंगे 3:25 में क्या लिखा? उसने कहा हाँ, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में हाँ खुले हुए टहल रहे हैं, खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंच रही। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया। और करे चौथे आदमी का रंग, करे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया। उसका शरीर, उसका रंग रूप, उसका नक्शा
मरियम में भी यीशु मसीह बचाने की ताकत रखता था। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पैदा भी नहीं हुआ, बचाने पहुंच गया। हालेलुया। इसका मतलब समझ में आया? कह रहा है कि आज आप कितनी बड़ी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन आपको शैतान ने कोई परीक्षा में घेर रखा हो, लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं अपने फेथ को बाहर निकालना है। यहाँ पर शद्रक मेशक ने अपने फेथ को तीनों ने बाहर निकाला। बाहर निकाला कि नहीं? वो ये भी कह सकते थे नहीं नहीं अंकल, राजा तू जो कहेगा कर लेंगे, भाग जाते वहां से। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कह रहा हम परमेश्वर के लिए कह रहा कुछ भी करने के तैयार हैं, क्योंकि जानते हैं, कहते हैं वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल मोहल्ले में आपको 3 लोग मिले और आपको कहें चलो आपकी भट्टी में डालते हैं, आप वचन सुन के आए हो। वहां बुद्धिमानी करनी है आपको। आप इतने पावरफुल नहीं हो अभी। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ये पावरफुल थे, इनके पास तरीका था। आप परीक्षा में क्यों गिरते हैं? अगर आप ये तरीके समझ गए जो मैंने लिखवाए आज, कह रहा फेथ को चौड़ा करना, फेथ को बाहर निकालना, ये मुंह से बाहर निकालना है। कह रहा प्रॉब्लम का दी एंड होता है जो मुंह से बाहर निकाल रहे होते हैं फेथ को। आज इन्होंने प्रॉब्लम को दी एंड कर दिया उस समय जब इन्होंने मुंह से कहा, कह रहे कि परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन परीक्षा को इनको झेलना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी कोई आएगी नहीं, बीमारी आएगी लेकिन आपको मार नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले हालेलुया। हर मुश्किलों परेशानियों से बाहर आएंगे आज। आमीन। क्या तैयार हैं आज आप? यस। उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे चर्च में एक लेडीज आती थी व्हील चेयर पर 1.5 साल से, और उसके ऊपर परीक्षा थी, और वो बार बार मतलब कि जब भी वो उस समय व्हील चेयर पर आती तो उस समय बार बार एक बात कहती रहती कि परमेश्वर तू मुझे कब चंगा करेगा, मेरी परीक्षा कब खत्म करेगा। लेकिन एक दिन उसने अपॉइंटमेंट लिया और कहने लगी, पास्टर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये चुनौती भरा टाइम आता है, मेरे साथ इतनी परीक्षा क्यों, मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम क्यों। मैंने कहा विश्वास कर बहन, आज प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ लेकर जा। जब वो प्रभु बोझ लेकर गई और उसके बाद अपॉइंटमेंट करा कर गई, रात को ड्रीम्स में उसके प्रभु ने उसको दिखाया और उसी रात को मुझे दिखाया और मुझे कहा इसके लिए उठ और प्रार्थना कर। और मैं घुटनों पर बैठ गया। मैंने कहा अब इसको क्या पता प्रार्थना करी है कि नहीं करी, लेकिन चलो परमेश्वर कह रहा करते हैं। मैंने कर दिया और उधर उस बहन को सपने में मेरे चेहरे में जाकर यीशु मसीह ने उसको कहा उठ खड़ी हो, और वो पूरे घर का चक्कर काटने लगी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं हाथ रखूंगा तब काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है परमेश्वर किसी को वहीं चंगा करे, किसी को बाहर निकलते चंगा करे, किसी को घर पे पड़े पड़े चंगा करे। आमीन। अन्य भाषा जब मिलती है किसी को हाथ रखने से मिलती है। हालेलुया। कि कोई सो रहा होता है उसको जब मिल जाती है, कोई गा रहा होता है बाहर सड़क पे उसको मिल जाती है। इसलिए लिखा कि अंत समय में कारण सबके ऊपर अन्य भाषा को उतारूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझने के नहीं कह रहे, इसलिए आपको विश्वास करना है कि आज कह रहा हर व्यक्ति आज अपनी जिंदगी में वो आशीष को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उस औरत को विश्वास हो गया कि पास्टर जी जो कह रहे थे वो सच हो गया, और वो आई चर्च में और यहाँ पर आकर गवाही देकर गई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा में कह रहा हूँ कि आज व्यवस्था विवरण 32 का 11 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हालेलुया। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि चील क्या करती है, चील ये बाजार में और इसमें बाहर से तिनके इकट्ठे करके लाती है। तिनके इकट्ठे करने के बाद वो एक घोंसला बनाती है, ऊपर सबसे ऊपर ले जाती है घोंसले को, और वहां पर जाकर एक घोंसला बना देती है। उसका घोंसला बनाने का ऊपर टारगेट क्या होता है कि कोई कुत्ता बिल्ली जानवर आकर इस घोंसले को खाए ना, और उसमें तिनके रखती है अलग अलग से। उसको लिए प्राणी लेकर आती है। प्राणी मतलब गद्दे, मतलब मुलायम, मेरे बच्चों को तिनके ना लगे,
तो उसी समय जब वो रखते हैं तो उसी समय होता क्या है, और बच्चे पड़े हुए उसमें पता क्या कर रहे होते हैं, आहा कूद रहे होते हैं। कितने अच्छे मम्मी ने गद्दे बनाए हैं, वाह, कूद रहे होते हैं। और एक दिन चील आती है, अपने बच्चों को देखती है कि उसी में कूद रहे हैं, बस उससे बाहर जा ही नहीं रहे, और आकर अपने चूंच से और घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा देती है, और बच्चे गिर जाते हैं नीचे। बच्चे नीचे गिरते कहते हैं, हाँ हमारी माँ कितनी खराब है, आत्महत्या करवा रही है हमारे से, हमारे को खुद मार रही है, कितनी खराब माँ, पहले रजाई लाई, पहले गद्दे लाई, और अब जो है हमें ऊपर से गिरा दिया। और उसी समय हाय हाय कर रहे होते हैं। दूसरा बच्चा कह रहा होता है, तीसरा कह रहा होता है, यार थोड़ी देर में हम नीचे गिरने वाले, मरने वाले हैं। चौथा कह रहा होता, कह रहा बे कुछ ये बराबर में पंख से लगे हुए, इसे हिला के देख लेते हैं। उन्होंने हिला के देखा, कहता हम तो उड़ने लगे आज, हालेलुया हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से प्रॉफिट बजेंद्र जी ने स्पष्ट रूप से समझाया कि हम लोगों के लाइफ में कितने भी प्रकार के प्रॉब्लमें आते हैं और जो परीक्षाएं होती है वो हमारे जीवन में आते जाते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, जो चीज़ प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी ने बताया जैसे कि प्रार्थना, आराधना और विश्वास, अगर ये चीज़ हमारे जीवन में रेगुलर है और कंटिन्यू हम मसीह में बने हुए हैं, तो हमारे लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या भी रहेगा ना तो वो दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देखना चाहता दोस्तों हम। लेकिन हमारे विश्वास जो आधा अधूरा रहते हैं ना, उसके चलते हम लोग परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और हमारे लाइफ में ना नाना प्रकार की समस्याएं आती है। लेकिन बहुत चीज़ों को, जैसे छोटी छोटी बातों को प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी ने बताया, हो सकता है आपके लाइफ में जितने भी दुख तकलीफ है वो आपकी अग्नि परीक्षा है, और उस परीक्षाओं से आपको पार होना है। और पार कैसे होंगे? जब आपका विश्वास अटूट रहेगा, जब विश्वास, प्रार्थना, आराधना अच्छे से कंटिन्यू रहेगा, बाइबल संगति रहेगा, चर्चेस में जाना होगा, तमाम चीज़ें। जैसे कि आज संडे था, अभी मैं संडे को आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और जैसे मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो को तैयार कर रहा हूं, जो कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने जो भी बातें अपने वीडियो में शेयर की है, ताकि लोग समझे, इस चीज़ को सीखे, और मैं जितना हो सके मैं परमेश्वर के सुसमाचार प्रसार कर सकूँ। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी करता हूँ तो कहीं न कहीं मैं परमेश्वर के लिए थोड़ा सा इतना सा भी अगर कुछ कर दूं ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियो शेयर करता हूं, और मेरा यूट्यूब ही नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम भी है जिसमें ट्रू लव इज जीसस है, और आप लोग फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, मेरे 2-2, 3-3 फेसबुक भी है। तो मैं जहां से हो सके मैं परमेश्वर के सुसमाचार प्रसार कर सकूं, जिधर से हो सके। अगर मेरे वीडियो से अगर इतना सा भी अगर इफेक्ट पड़ता है और मेरे वीडियो के बनाने से या किसी को इस वीडियो से सीख मिलता है और परमेश्वर के राज्य के लिए वो बढ़ता है, उसकी आत्मा बचता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं शेयर करता हूं। तो दोस्तों प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हर दिन हर पल जब भी उनकी मिनिस्ट्री में प्रार्थनाएं दुआएं होते हैं तो लोग न जाने कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अविश्वास रूप से उनके मिनिस्ट्री में जाते हैं। वो हमेशा वीडियो में कहते हैं कि आपका विश्वास अगर अटूट है, आप परमेश्वर में एकदम दृढ़ है, मजबूत है, तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। परमेश्वर से मांगो, डायरेक्ट मांगो, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करने से हम डायरेक्ट परमेश्वर से मांगते हैं, और अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। तो ये दो चीज़ को आप लोग समझ के रखिए। और जितने भी बातें आई होप आज की वीडियो में प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी ने बताए होंगे, तमाम चीज़ों को आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, समझे होंगे, ग्रहण किए होंगे, आमीन के साथ में ग्रहण किए होंगे। और 2024 आ चुका है, तो 2024 का आज 7 जनवरी है। तो 7 जनवरी में आप लोगों ने, आज संडे है, विश्राम दिन है, तो आज मुझे यकीन है आप लोग संडे गए होंगे। और बाय द वे जितने लोग नहीं गए होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ संडे को कम से कम टाइम निकाल के आप लोग चर्चेस जाया करें, क्योंकि हफ्ते में एक दिन विश्राम दिन होता है। उस दिन भी अगर आपको टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो अफसोस की बात है। और जैसे बहुत सारे लोग जॉब में हैं, जिन लोगों को संडे को छुट्टी नहीं मिल पाती, उन लोगों हो सकता है तो आपने जहाँ वर्क करते वहाँ रिक्वेस्ट करिए कि सर हम लोगों को संडे को बस प्लीज़ छुट्टी दे दीजिए, अदर दिन हम लोग काम में जा सकते हैं। मतलब ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपके घर फैमिली परिवार के लोगों को ब्लेस करे। हमेशा आप लोग मसीह में हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहे, स्वर्ग के निकट जाते रहे। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।